इतना तो हम अपने सुहागरात में भी नहीं तैयारी किए थे जितना कि गरीब बुनकर के लिए कर रहे हैं। अरे ओ बिंदा, ई लो देखो हम फूल लेकर आए हैं और ये फूल ना अच्छे से सेज पर बिछा देना। बस। अरे अरे सकू का हुआ? कोनो बात की परेशानी है का? अरे नहीं छोटी माई, कोई परेशानी नहीं है, बस असमंजस में है। आपके लिए कौन सी साड़ी चुने हम? वो फैक्ट्री से कुछ नई साड़ियाँ आई हुई है तो हमने सोचा कुछ आपके लिए रखवा लें। आप खुद ही आकर देख लीजिए ना। हाँ हाँ जरूर, अभी चलते हैं। अरे ओ बिंदा, अच्छे से लगाना फूल। हम आपके बाप का नौकर से हैं, काहे नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। हा? कुछ कहा तुमने? अरे नहीं छोटी माई, हम तो ये कह रहे थे कि आप एकदम में चिंता मत कीजिए, हम जो है ना ये रूम को ना एकदम चकाचक सजा देंगे, आप जाइए। हमें तो ऐसा लगा तुम्हारी मन की आवाज कुछ बोली। सकू चलो चलते हैं। बहुरिया, देखो बहुरिया, हम तुम्हारे वास्ते सुहाग रात की व्यवस्था तो कराई दी, पर तुम हमरे पोता और पोती की व्यवस्था कर देना। खुश रहो। आवत है हम। गर्व का हुआ बचुआ, जाओ।
सुहागरात नहीं, आज उस गौरी के जिंदगी की आखिरी रात है। लेकिन दीदी, गौरी तो उसी कमरे में है, अगर उसे लग गई तो? चिंता मत करो, उसका इंतजाम हमने पूरी तरह से किया हुआ है। पंखा गिरने से पहले हम गर्व को हमारी तरफ बुला लेंगे, क्योंकि मरेगी तो वो लड़की अकेली। कुछ वक्त और सांसें ले लो गौरी, कि आज तुम्हारी आखिरी रात है। मॉम, मैं आता हूं। गौरी, गौरी की चीखें सुनकर ही लगता है कि सुहाग रात पे ही दुल्हन की मौत हो गई। पता नहीं कैसे हमारे बिस्तर पर पंखा गिरा, क्या हो रहा है?
कमरे से धुआं क्यों आ रहा है? छोटी माई, छोटी माई दरवाजा खोलिए। छोटी माई, छोटी माई दरवाजा खोलिए। ये बहुरिया इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? दरवाजा खोलिए। छोटी माई दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है आप? लगता है हमें सभी को बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ? छोटी माई, आपके कमरे से इतना धुआं क्यों आ रहा है? क्या हुआ? धुआं? वो तो मच्छर मारने की अगरबत्ती लगाए थे, उनका धुआं है। लेकिन अगरबत्ती से इतना सारा धुआं, और आपका माथा क्यों लाल है? ओ बहुरिया, ज्यादा ना हमारी सास बनने की कोशिश मत करो। सवाल जवाब करने हैं ना, जाकर किसी और से करना। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। इस पंखे के साथ जरूर किसी ने छेड़खानी की है, वरना यूं अचानक अपने आप नीचे तो नहीं गिर सकता ना। लेकिन किसने किया होगा ये? हमने। क्योंकि इस घर में उस गौरी के साथ जो होता है हम ही तो करते हैं। ये तो जानता हूं मैं मॉम, वरना इस घर में ऐसा कौन है जो इस तरह की हरकत कर सकता है? बस इस बार मुझे लगा कि शायद आप सुधर चुकी हैं। आप क्यों अपने ही बेटे की खुशियां बर्बाद करने पे तुली हुई हैं मॉम? खुशियां बर्बाद नहीं, दुगनी करना चाहते। इस तरह अपने बेटे की बीवी को मौत के मुंह में धकेलकर? नहीं, उस गरीब बुनकर के चंगुल से तुम्हें छुड़ाकर। फिर तो ऐसा कभी नहीं होगा मॉम। ऐसा होगा, और इस बार वो लड़की खुद तुम्हें छोड़कर जाएगी जब हम उसे तुम्हारी असलियत बताएंगे, जब हम उसे तुम्हारा बंधुआ मजदूर का प्लान बताएंगे। अब मैं आपकी इन धमकियों से नहीं डरने वाला मॉम। वो क्या है ना, गौरी को मैंने अपना हर सच बता दिया है। एंड यू नो व्हाट मॉम, आपके पैरों तले जमीन तब खिसकेगी जब आपको पता चलेगा कि गौरी ने मुझे माफ भी कर दिया है। सच्चे प्यार में हर सच को एक्सेप्ट करने की ताकत होती है मॉम। यही सच है, आप हार चुकी हैं मॉम। गौरी और मेरा प्यार जीत चुका है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा बेटा। अगर अब आपने गौरी के सामने कोई भी मुश्किल खड़ी की तो उस मुश्किल को सबसे पहले कर्म अग्रवाल से होकर गुजरना होगा। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अनजाने में ही सही पर अभी तक अपनी गौरी को अंधेरे में रखा है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपने वादे से मुकरने का क्या अंजाम होता है।
बहुत मुस्कुरा रहे हो गर्व, बहुत विश्वास करते हो ना उस पर। तकलीफ तो तब होगी जब तुम्हारा विश्वास टूटेगा। पर जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूटा, हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएगा। हेलो, अरे वाह, भले ही बाहर से नारियल की तरह सख्त हैं गर्व जी, लेकिन अंदर से इनका दिल एकदम बच्चे की तरह कोमल और मुलायम है। सुबह तक तो मना कर रहे थे और अभी देखो किताबें लिया है। युग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए किताबें लेकर आए हम गौरी, क्योंकि हम जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि ये किताबें हैं जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आ सकती। हमने तुम्हें घर से बात करते हुए सुना था कि तुम आगे पढ़ना चाहती। फिर हमने सोचा कि एक दोस्त होने के नाते अगर हम पहले किताबें लाते थे तुम्हारे लिए, तो हम क्यों नहीं। गौरी, जिंदगी भले ही हमें बहुत कुछ सिखा देती, लेकिन ये किताबें उसी जिंदगी को जीने का सलीका सिखाती हैं हमें। और गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें किताबों को कभी मत छोड़ना। उसके लिए कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम हमें बताना। हम तुम्हारी कोशिशों का सम्मान करते हैं युग, और हाँ, हम पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन अपने पति की इच्छा के बगैर नहीं। गौरी, तुम्हें जीने के लिए या खुश रहने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं युग, एक पत्नी को हमेशा अपने पति की इजाजत जरूरी होती है। गौरी, तुम उसकी पत्नी हो, उसकी गुलाम नहीं। काश तुम एक पत्नी और एक गुलाम में फर्क समझ पाओ। यहाँ हम इनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं, और ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस गौरी से दूरी नहीं बना पाए। हमें इन दोनों के बीच में दूरी बनाने के लिए कोई ना कोई नई तरकीब तो सोचनी होगी। आज तो हम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर छोटी माई अकेले कमरे में पूजा क्यों करती हैं।
ये सब क्या है? राख, दिया, अजीब सी पूजा पाठ। और याद आया, छोटी माई नींबू भी तो खरीद कर लाई थी। हाँ, भी ढूंढते हैं कि उन्होंने कहाँ रखा है। छोटी माई ने नींबू इस्तेमाल नहीं किए तो सारे नींबू गायब कहाँ हो गए? इतनी जल्दी कोई नींबू खत्म तो नहीं कर सकता। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। इस बहुरानी को ठिकाने लगाने का सटीक हथियार आज मिला है हमको। पर बिंदा रानी, ये है क्या? जहरीली छिपकली का जहर है ये। जहर? जहरीली छिपकली का? तुम्हारा नेटवर्क तो बहुत सॉलिड है बनारस में, हैं? अब ये बताओ कि तुमको सामान देता कौन है? जब सीने में जहर भरा हो ना, तो बाजार से जहर ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अब हम ये जहर गौरी के दूध में मिलाएंगे, फिर उसे पिलाएंगे। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अरे, अब क्या हुआ आपको? हमको ना भगवान बता रहा है, ये चवन्नी अठन्नी जो करते थे ना बेईमानी, वही बढ़िया थी। ये किसी की हत्या का पाप हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। बड़े आए भगवान के भक्त बनने वाले। तू तो गई गौरी। अब देखते हैं हमारे पति युग को हमारे वश में करने से कौन रोकता है। कि बाबा जी ने कहा था उनका ये वशीकरण चूर्ण कभी भी असर नहीं होता। गंगा, क्या चल रहा है गंगा? हमरे आते ही तुम इतना पसीने पसीने काहे हो गई हो? वो हम काम कर रहे थे ना, तो इसलिए। अरे बहुरानी, हम कह रहे हैं कि वो कहाँ चल रहा है? वो क्या मामी? अरे वही क्या? अरे हमरे कहने का मतलब है कि तुमरे और युग के बीच में कहाँ चल रहा है? पहले ही कमरे की साज सजावट, और अभी दूध। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है मामी। आप किस लिए आई थी किचन में? हम भी अपने पति के लिए दूध लेने आए थे, और कहाँ आएंगे? हाँ? चल
ये गोली कहाँ चली? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना आज्ञा के हमरे कमरे में घुसने की? बोल। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है? किसी के भी कमरे में घुस जाओगी बिना बताए? जासूसी करने तो नहीं आई हो? बहुरिया, अगर तुम चाहती हो कि हमारी बंदूक ना चले ना, तो सच सच बताओ, कहाँ जासूसी कर रही थी तुम? बोलो। छोटी माई, हम तो बस इतना जानना चाहते थे कि आखिर आप किस बात से इतनी ज्यादा परेशान हैं। और हम जैसे ही आपके कमरे के पास आए, हमें कुछ अजीब सी महक आई। तो हम बस यही जानना चाहते थे कि आखिर वो महक किस चीज की है। महक? कैसी महक? तुम्हारे कानों में कोई परेशानी है का? बताया था ना तुम्हें कि मच्छर भगाने की अगरबत्ती जला रहे थे हम। तुम्हें हमारी बात समझ ना आ रही का? हाँ? बोल, नहीं आती? माफ कर दीजिए छोटी माई, हमें लगा कुछ और है। ठीक है, अब की बार तो माफ कर देते हैं। अगली बार अगर ऐसी गलती हुई ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। आ गई। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? जरूर कुछ तो बात छुपा रही है छोटी माई हम सबसे। गौरी, तुम्हारी जैसी नागिन के लिए छिपकली का जहर लेकर आ रहे हैं। अब आपको हमारे प्यार में गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। ये जल्दी से दूध को पी ले युग, फिर उन्हें हमारी मुट्ठी में होने से कोई नहीं रोक सकता। मामी जी, अब बहू की अगर तबीयत खराब हो तो ममिया सास का फर्ज बनता है कि उसकी सेवा करे। वो क्या है ना कि घर मिला था थोड़ी देर पहले, उसने कहा कि मसाले वाला दूध गर्म करके गौरी को दे दीजिएगा। तो हमने सोचा हम अपने हाथ से क्यों ना लेके जाए अपनी बहू रानी के लिए। जी मामी, ये लो, पी लो। गर्व जी ने भिजवाया है तो अब तो पीना ही पड़ेगा।
शक्ति छीन लेगा चेतना, विष से भी विनाश का छेदता है वेदना, छीन लेगा प्राण शक्ति, छीन लेगा चेतना, विष से विनाश का वेदना, छीन लेगा प्राण शक्ति, छीन लेगा चेतना, विष से विनाश का वेदना, जीवन तेरा जीवन रख दे जहाँ निवास हो। समय के पहले होने वाला मृत्यु का ये द्वार है, न वश में हो न भस्म हो, अकाल को प्रहार है। अकाल से अकाल से अकाल से विनाश हो, अकाल से अकाल से अकाल से विनाश हो, अकाल से अकाल से अकाल से विनाश हो। लगता है बाबा जी ने जो पुड़िया दी थी शायद उसका असर हो रहा है। जल्दी से इस मौके का फायदा उठा लेते हैं, कहीं दूध का असर खत्म ना हो जाए। आज हम आपको पति होने के सारे हक देते हैं युग। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हम खुद को आपको सौंपना चाहते हैं युग। युग दीदी क्या हुआ? गंगा दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? शिव ये युग युग उठो, आगे करो युग। दीदी ये कैसे हुआ? युग युग ये क्या है? युग हटो हटो हमारे बेटे से, हटो यहाँ से। युग युग इसके मुंह से खून निकल रहा है। युग उठो, ए युग युग उठो, युग उठो। छोटी माँ देखिए ना क्या हो गया इसे। सको, लगता है हमरे बचवा को किसी ने जहर दिया है। छिपकली का जहर वाला दूध गलती से युग ने तो नहीं पी लिया ना? अरे देखो, इसके होंठ नीले पड़ते जा रहे हैं। युग किसने दिया हमारे बेटे को जहर? किसने किया है ये?
जाइए, हमारे युग की हालत बहुत खराब है। युग, युग उठो। क्या? ठीक है, लेकिन फिर भी आप जल्दी कोशिश कीजिए आने की। दीदी, डॉक्टर को यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा? आ गई। 1 घंटे तक क्या करेंगे? हमले जल्दी से उठाओ इसे। दीदी, वो क्या है ना कि हॉस्पिटल के आगे ही ना 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई है, इसलिए पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है और ट्रैफिक को खुलने में 1 घंटा लग जाएगा। अब क्या करें? छोटी माई क्या करे? कैसे बचाएं उसको? चक्को, हिम्मत रखो, कुछ ना होगा हमरे बचवा को, कुछ ना होगा। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। एक तरीका है हमारे पास, एक तरीका है शहर निकालने का। रुकिए। युग, उठ जाओ। युग, सब ठीक हो जाएगा। उठाओ, उठाओ। छोटी माई, क्या हो रहा है इसे? मत करो, सब ठीक होगा। छोटी माई, ये सब का है? छोटी माई, ये जहर निकालने का तरीका है। जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। खबरदार हमारे बेटे के पास भी आई तो हटो यहाँ से। पता नहीं क्या लेकर आई है। मालकिन, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? डॉक्टर को जाने कितना टाइम लगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम बात समझिए। ये तुम्हारे देसी नुस्खे अपने पास ही रखो। खुद को बड़ी समझदार समझती हो। डॉक्टर हो तुम। गौरी, तुम अपना नुस्खा आजमाओ। चक्कू, बचवा की जिंदगी का सवाल है। अरे, डॉक्टर के आने तक हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। चल गौरी, जल्दी शुरू कर। जी छोटी माई। अरे, ये सब करने से पहले ये तो पता लगाओ कि आखिर युग ने खाया क्या था। हाँ, गंगा क्या खाया था युग ने? दीदी, वो मैंने ना गंगा को दूध लाते हुए देखा था युग के लिए। हम जान ले लेंगे तुम्हारी। क्या मिलाया दूध में? सकून। अरे होश में आओ। बचवा की जिंदगी का सवाल है, लड़ाई बाद में करना। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि दूध में जहर ना हो, कंपनी से कोई मिलावट आई हो। छोटी भाई, हमने कुछ नहीं किया है सच में। हम जानते हैं, कोई भी औरत अपने सुहाग को नहीं मार सकती। अलमारी में तो हमारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स हैं। अगर वो गौरी के हाथ लग गई तो तमाशा हो जाएगा। रुको, हम देते हैं टॉवल। आराम से, आराम से। युग, हटो। युग, युग, आंखें खोलो, आंखें खोलो युग, युग,
युग को होश आ रहा है। युग, ये तो फिर से बेहोश हो गया। क्या किया तुमने? युग, ए युग, 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 कोई डॉक्टर को फोन करो। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ हम नीचे आ रहे हैं। दीदी डॉक्टर साहब आ गए। हाँ जल्दी जाओ। युग डॉक्टर आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? ये गुलदस्ता बन के काहे खड़े हो? हाँ? डॉक्टर साहब चलिए चलिए। डॉक्टर साहब युग ठीक तो है, वो ठीक हो जाएगा ना? युग अभी सही है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी बहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो देसी नुस्खे से युग के शरीर से जहर न निकालती तो शायद अब तक युग की जान भी जा सकती थी। देखिए, आप लोगों का शक सही है, युग को वाकई में ही जहर दिया गया था और मेरे ख्याल से जहर दूध में ही मौजूद था। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.